नमो नमः। प्रसार संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत भारती द्वारा आयोजित की जाने वाली सरल संस्कृत परीक्षा की सरला पुस्तक के अध्याय नंबर 16 को पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 16 है अव्यय पदानी, यानी अव्यय पद। यहाँ पर अव्यय लिखे हुए हैं और उसके बाद में अव्यय से बनने वाले वाक्य, अव्यय का हिंदी अर्थ और इंग्लिश अर्थ। तो पहला अव्यय है अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। इसका वाक्य प्रयोग होगा वृक्षः अत्र अस्ति, पेड़ यहाँ है। फिर है तत्र। तत्र का अर्थ होता है वहाँ। वाक्य बनेगा वानरः तत्र अस्ति, बंदर वहाँ है। उसके बाद है सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। और उसके बाद में है कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। वाक्य बनेगा छात्रः कुत्र अस्ति, छात्र कहाँ है। उसके बाद है तदा। तदा का अर्थ होता है तब। वाक्य बनेगा छात्रा तदा गच्छति, छात्रा तब जाती है। फिर है सर्वदा। सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। वाक्य बनेगा सत्यवक्ता सर्वदा सत्यम वदति, सत्यवादी हमेशा सच बोलता है। उसके बाद है कदा। कदा का अर्थ है कब। वाक्य बनेगा सूर्यः कदा उदेति, सूर्य कब उगता है। फिर है अधुना। अधुना का अर्थ होता है अब। वाक्य बनेगा बाला अधुना हसति, बच्ची अब हंस रही है। उसके बाद में है ततः। ततः का अर्थ होता है वहाँ से। वाक्य बनेगा ततः हरिणः आगच्छति, वहाँ से हिरन आ रहा है। फिर है कुतः। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। वाक्य बनेगा चिकित्सकः कुतः आगच्छति, यानी डॉक्टर कहाँ से आ रहा है। फिर है सर्वथा। सर्वथा का अर्थ है हर प्रकार से। वाक्य बनेगा मेघा सर्वथा योग्या अस्ति, मेघा नाम की कोई बच्ची है जो हर प्रकार से योग्य है। फिर है कथम। कथम का अर्थ होता है कैसे। शिशुः कथम नृत्यति, बच्चा कैसे नाचता है। उसके बाद है किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है क्यों। वाक्य बनेगा ते किमर्थम न आगच्छन्ति, वे क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके बाद किम। किम का अर्थ होता है क्या। वाक्य होगा तौ किम इच्छतः, वे दोनों क्या चाहते हैं। उसके बाद है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। वाक्य होगा अहम अपि धावामि, मैं भी दौड़ रहा हूँ। फिर है च। च का अर्थ होता है और। वाक्य होगा छात्रः छात्रा च भ्रमतः, अर्थात छात्र और छात्रा घूम रहे हैं। उसके बाद है एकदा। एकदा का अर्थ होता है एक बार। वाक्य बनेगा एकदा सा बालिका एकम अद्भुतम चित्रम पश्यति, एक बार उस लड़की ने एक अद्भुत चित्र देखा या देखती हैं। फिर अद्य। अद्य यानी आज। वाक्य हुआ अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। फिर है श्वः। श्वः यानी कल, कौन सा, आने वाला कल। वाक्य होगा श्वः मंगलवासरः भविष्यति, मतलब कल मंगलवार होगा। उसके बाद है यह। ह आदा यह। यह उसका अर्थ होता है
कल, बीता हुआ कल। वाक्य होगा यह रविवासरः आसीत्, कल रविवार था। फिर है कदाचित। कदाचित का अर्थ होता है कभी शायद। वाक्य होगा कदाचित सः आगच्छति, मतलब शायद वो कभी आ भी सकता है। फिर है एव। एव का अर्थ होता है ही। वाक्य होगा अहम कार्यम एव करिष्यामि, मैं काम ही करूँगा। फिर है न। न का अर्थ होता है नहीं। वाक्य तौ न आगच्छतः, वे दोनों नहीं आ रहे हैं। उसके बाद उपरि। उपरि अर्थात ऊपर। वाक्य होगा पक्षी वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है या ठहरता है। उसके बाद है अधः। अधः का अर्थ होता है नीचे। वाक्य होगा वृक्षस्य अधः एकः वानरः कूर्दति, पेड़ के नीचे एक बंदर कूद रहा है। फिर है शनैः। शनैः का अर्थ होता है धीरे। वाक्य होगा युवाम शनैः शनैः चलतः, तुम दोनों धीरे धीरे चलते हो। उसके बाद है तीव्रम, जिसका अर्थ है तेज। वाक्य होगा हरिणाः तीव्रम धावन्ति, यानी हिरण तेज दौड़ते हैं। फिर है शीघ्रम। शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी, तो इसका वाक्य बनेगा अहम शीघ्रम लिखामि, मैं जल्दी लिखता हूँ। उसके बाद है प्रति। प्रति का अर्थ होता है की ओर, यानी उसकी ओर, किसकी ओर, इस तरह से। तो वाक्य हो जाएगा बालाः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे हैं। फिर हैं तूष्णीम। तूष्णीम का अर्थ होता है चुपचाप। अत्र सर्वे तूष्णीम सन्ति, यानी यहाँ सब चुपचाप हैं। फिर हैं एवं। एवं का अर्थ होता है इस प्रकार या ऐसे। तो वाक्य हो जाएगा ते एवं कार्यम कुर्वन्ति, वो ऐसे काम करते हैं या वे इस प्रकार काम करते हैं। उसके बाद है माँ। माँ का अर्थ होता है मत। वाक्य होगा कोलाहलम माँ कुरुत, मतलब आवाज़ मत करो, कोलाहल मत करो। उसके बाद परस्परम अर्थात आपस में। वाक्य हो जाएगा वयम परस्परम संभाषणम कुर्मः, हम आपस में बातचीत करते हैं। फिर हैं बहिः। बहिः अर्थात बाहर। वाक्य होगा अहम बहिः गच्छामि, मैं बाहर जाता हूँ। और लास्ट में है अन्तः। अन्तः यानी अंदर। वाक्य होगा त्वं गृहस्य अन्तः आगच्छसि, तुम घर के अंदर आ रहे हो। इस प्रकार अव्यय, अव्यय का अर्थ और उस अव्यय से वाक्य रचना इस पाठ में हमने की। अब इस पाठ में आए हुए अभ्यास को हम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित संवादे उत्तरानुसारम उचित प्रश्नवाचकैः शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी यहाँ जो संवाद दिया गया है उसके अनुसार अव्ययों को भरना है। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हो? तो उत्तर है अहम कन्याकुमारी इति स्थानतः आगच्छामि, मैं कन्याकुमारी इस स्थान से आ रहा हूँ। उसके बाद है प्रश्न भवतः गृहं रिक्त स्थानम अस्ति। अब इस रिक्त स्थान में यहाँ जो ये अव्यय दिए गए हैं इसमें से खाली जगहें भरनी है, तो हम भरते हैं। तो पहले वाक्य में यहाँ हो जाएगा भवतः गृहं कुत्र अस्ति, यानी आपका घर कहाँ है। उत्तर होगा मम गृहं सौराष्ट्रे अस्ति, मेरा घर सौराष्ट्र में है, यानी गुजरात के क्षेत्र में है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सह खाली जगह में किम भरेंगे करोति, यानी वह क्या करता है, यहाँ से किम भर लेंगे सह किम करोति, तो उत्तर होगा सह पत्रम लिखति। उसके बाद तीसरा वाक्य है सा कदा ध्यानम करोति, वह कब ध्यान करती हैं,
तो उत्तर हो जाएगा सा सायं चतुर्वादने ध्यानम करोति। वो शाम को 4 बजे ध्यान करती है। फिर चौथा वाक्य है भवन्तः कथम अभिनयम कुर्वन्ति। आप सब कैसे अभिनय करते हो। अभिनय अर्थात एक्टिंग। आप सब कैसे एक्टिंग करते हो। तो उत्तर हो जाएगा वयम सुंदरम अभिनयम कुर्मः। हम अच्छा और सुंदर अभिनय करते हैं। फिर है पांचवा ते वाचनालयम किमर्थम गच्छन्ति। वे वाचनालय क्यों जाते हैं। वाचनालय अर्थात ऐसी जगह जहाँ बैठ के वाचन किया जाए, पढ़ना किया जाए, अध्ययन करते हैं, वो वाचनालय होता है। तो उत्तर हो जाएगा ते वाचनालयम समाचार पत्र पठनार्थम गच्छन्ति। वे वाचनालय को समाचार पत्र पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर छठा है ताः कुत्र गच्छन्ति। वे सब महिलाएं कहाँ जाती हैं। तो ताः पितामह गृहम गच्छन्ति। वे दादा के घर जा रही है। फिर है सातवां श्री रामः कुत्र गच्छति। श्री राम कहाँ जाते हैं। श्री रामः वनम गच्छति। श्री राम वन जाते हैं। आठवां है अभिनवः रात्रौ कदा शयनम करोति। अभिनव रात में कब सोता है। तो उत्तर हो जाएगा अभिनवः रात्रौ 10 वादने शयनम करोति। अभिनव रात को 10 बजे सोता है। भगवान शंकरः किमर्थम विषम पिबति। भगवान शंकर ने क्यों जहर पिया। तो उत्तर हो जाएगा भगवान शंकरः संसारस्य कल्याणार्थम विषम पिबति। संसार के कल्याण के लिए विष पिया था। 10वां है कोकिला कथम कूजति। कोयल कैसे बोलती है। उत्तर हो जाएगा कोकिला मधुरम कूजति। कोयल मधुर बोलती है। 11वां हो जाएगा बालकः किम खादति। यानी बालक क्या खा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा बालकः रोटिकाम खादति। यानी बालक रोटी खाता है। इस प्रकार हमने ये पहला प्रश्न किया। अब हमारे सामने है दूसरा प्रश्न। इसमें क्या है यथा शक्यम वाक्य निर्माणम कुरुत। जितना हो सके आप इनसे वाक्य बनाओ। धातवः दत्ताः। यहाँ पे क्रियापद यानी धातुएं दी हुई हैं। सर्वनाम प्रयोगानुसारम यानी ये सर्वनाम के पद हैं। इनके प्रयोग के अनुसार क्रियापदानाम निर्माणम कुरुत। क्रियापद का निर्माण करना है। यानी सर्वनाम पदानी, अव्यय पदानी और धातवः इन सब को जोड़ करके वाक्य बनाने हैं। कैसे वाक्य बनाने हैं। जैसे एक उदाहरण नीचे दिया गया है सह अत्र आगच्छति। वह यहाँ आता है। दूसरा वाक्य है अहम न चलामि। मैं नहीं चलता हूँ। फिर ताः तत्र क्रीडन्ति। वे सब वहाँ खेल रही हैं। इस प्रकार हमको भी इन शब्दों के सहयोग से वाक्य बनाने हैं। तो बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ से लिया त्वम तत्र खेलसि। तुम वहाँ खेलते हो। उसी तरह वयम सर्वदा स्मरामः। हम हमेशा स्मरण करते हैं। इस प्रकार हम इन सर्वनाम पद, अव्यय पद और धातुओं से वाक्य बना सकते हैं। सरल संस्कृत परीक्षा की सरला पुस्तक को अच्छे से समझने के लिए प्रसार संस्कृत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जो विद्यार्थी सरला की परीक्षा दे रहे हैं वहाँ तक इन वीडियो को पहुँचाएं। नमो नमः। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।